नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अब महाकुंभ पर सियासत अपने चरम पर है। बता दें आपको कि ये सियासत अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है, क्योंकि महाकुंभ पर सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये पूरा जो मसला है वो उत्तर प्रदेश से तो जुड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ अब महाकुंभ को लालू के फालतू बयानों जैसा बताया जा रहा है, यानी कि फालतू बताने जैसा ही है ये भी कहा जा रहा है। लेकिन इससे थोड़ा आगे की अगर हम बात करें तो ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर भी बिल्कुल वैसा ही स्टैंड लिया है जैसा अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर था। जनवरी 2024 में अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की पहल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से हुई थी। उसके बाद कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दलों बारी बारी अपना रुख साफ किया था। यूं तो ममता बनर्जी ने ऐसा बोलकर बीजेपी को निशाना बनाया, लेकिन लगे हाथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी लपेटे में ले लिया। ममता बनर्जी का बयान राहुल गांधी के महाकुंभ में डुबकी लगाने से ठीक पहले आया और मृत्यु कुंभ बोलकर ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को भी सकते में डाल दिया। हो सकता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी को महाकुंभ स्नान के लिए विपक्षी खेमे की तरफ से ही कटघरे में खड़ा किया जाए। राहुल गांधी के महाकुंभ दौरे को लेकर अपडेट यही है कि पूरे परिवार का यात्रा प्लान फाइनल हो चुका है। महाकुंभ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद राहुल गांधी के संगम जाकर डुबकी लगाने का कार्यक्रम तय होना भी दिलचस्प लगता है। मऊ की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? आपको पेट में खाना मिलता है क्या? देखा जाए तो ममता बनर्जी पहले से ही सचेत हो गई। तृणमूल कांग्रेस नेता को पता है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब उनकी ही बारी है। नीतीश तो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं और बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ क्या सलूक किया जाएगा ये तो उनको भी नहीं पता होगा। बिहार में इसी साल और पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ में हुई मौतों पर अखिलेश यादव ने संसद में सवाल उठाया था और ममता बनर्जी ने वही सवाल अपने तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा में उठाया। ममता बनर्जी का सवाल है कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका है। वीआईपी लोग को खास सुविधाएं दी जा रही है। भगदड़ की घटना के बाद कितने आयोग महाकुंभ भेजे गए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहाने बीजेपी को घेरते हुए ममता बनर्जी कहती हैं कि बिना पोस्टमार्टम के ही शवों को पश्चिम बंगाल भेज दिया गया। वो कहेंगे कि लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और फिर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हमने यहाँ पोस्टमार्टम किया क्योंकि आपने बिना डेथ सर्टिफिकेट के शव भेज दिए। लोगों को मुआवजा कैसे मिलेगा? विधानसभा में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ, मैं पवित्र गंगा माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन वहां गरीबों के लिए कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। अमीरों के लिए 1 लाख रुपए तक के टेंट के इंतजाम है। मेले में भगदड़ की स्थिति बनती है, लेकिन एहतियाती जरूरी इंतजामात होते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का सपोर्ट किया। अखिलेश यादव ने कहा कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि भगदड़ में उनके राज्य के लोगों की जान गई है। मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पा रही है। महाकुंभ पर विपक्षी नेताओं के बयानों पर एक साथ रिएक्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सनातन का अपमान बताया। यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ कह चुके थे कि जब हम यहाँ चर्चा में भाग ले रहे हैं, 58.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं। जब हम सनातन धर्म, मां गंगा, भारत का महाकुंभ के खिलाफ कोई बेबुनियाद आरोप लगाते हैं या फर्जी वीडियो बनाते हैं तो ये इन 56 करोड़ लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ 3 बीजेपी विधायकों स्पीकर ने 30 दिनों के लिए विधानसभा के बचे हुए सत्र के लिए सदन की कार्रवाई निलंबित कर दी। ममता बनर्जी का कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करूंगी कि बीजेपी विधायक मुझ पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। अगर बीजेपी ये साबित कर दे कि मेरा बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से संबंध है तो मैं इस्तीफा दे दूंगी और ये भी
असल में ममता बनर्जी की रणनीति का ही एक हिस्सा है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी है, प्रवक्ता है बीजेपी के, स्वागत है आपका। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी है, प्रवक्ता है टीएमसी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुमित जी आपके साथ करते हैं। सुमित जी, क्यों आपको महाकुंभ, जो एक आस्था के साथ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, उनके सनातन के साथ जुड़ा हुआ है, वो मृत्यु कुंभ कह रहे हैं आप लोग? क्यों लग रहा है ये मृत्यु कुंभ है? नहीं अजी, देखिए, मृत्यु कुंभ के लिए जो दीदी ने हमारी बात रखी है वो बिल्कुल सोच समझकर ही रखी है। आप बताइए, एक तरफ तो आप आयोजन कर रहे हैं, आप बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, और वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। इतना खर्चा होने के बाद कोई व्यवस्था नहीं थी, इतने लोग मर गए। क्या व्यवस्था नहीं है सर? किस तरह की व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? सुन लीजिए। आप आयोजन कर रहे हैं, आयोजन में 30 लोग मरे केवल, वहाँ संख्या बल है ज्यादा, आप छुपा रहे हैं चीजें। जो लोगों की लाशें हैं वो लाशें कहाँ गई, वो आप देने से मना कर रहे हैं। और जो लोग अगर मीडिया पे आके बोल रहे हैं मीडिया बंधुओं को मारा जा रहा है, हमने खुद देखा है, सबने देखा है। मीडिया बंधुओं ने अगर वहाँ पे किसी अधिकारी से पूछा कि बताइए, इसमें तो केवल आप 30 लाशें दिखा रहे थे, ये 51 लाशें कैसे हो गई? अब 51 लाशें हो गई। आप पहले 30 लाशें कह रहे थे, अब 51 हो गई। तो कहीं ना कहीं झूठ है। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, तत्काल जांच होनी चाहिए, पर इसमें देरी हो रही है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 2 करोड़ आदमी, 40 करोड़ आदमी, इतने आदमियों ने, आप करोड़ों की संख्या में डुबकी लगा ली, आपने वो गिन लिया, आपको ये दिखाई नहीं पड़ा इतने आदमी हमारे जो वहां पे मारे गए हैं, उनकी लाशें कहाँ हैं? ऐसी बातें आप करते हैं। सनातन धर्म का है, हम वही कह रहे हैं। अभी तक सर, एक मेला क्षेत्र में करोड़ों की जनसंख्या को संभालना, उसकी व्यवस्था करना, उनके रुकने की व्यवस्था करना, उनके डुबकी लगाने की व्यवस्था करना, उनको सुचारू रूप से भेजना, ये जिम्मेदारी भले ही प्रशासन की हो। नेहा जी, मैं भी गया हूँ, मैं भी कुंभ गया हूँ, मैंने भी कुंभ में डुबकी लगाई है। ऐसा नहीं है मैंने डुबकी नहीं लगाई है। वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। क्या व्यवस्था आपने करी है? ठीक है, शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। ये तो कह रहे हैं महाकुंभ नहीं, मृत्यु कुंभ है। कोई फालतू बता रहा है, कोई मृत्यु कुंभ बता रहा है, ये हो क्या रहा है सर? देखिए, जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं या यूं कहें ममता बनर्जी, उनको इस चीज का इल्म नहीं कि जहां भी भीड़ भाड़ होती है, आप देखो वेटिकन में भी, चर्च में भी इस तरीके से भगदड़ में लोग मार दिए, कितने लोग इकट्ठा हुए, कुछ नहीं, बहुत कम। अरे सुनो, बाबू सुनो, बात सुनो, उसी तरीके से हज में जो लोग जाते हैं वहाँ पर भी भगदड़ हो जाती है। मगर आप एक चीज देखें, कुछ लाख लोग जाते हैं, मगर यहाँ इस कार्यक्रम में जो महाकुंभ है, यहाँ पर करोड़ों, और 1 करोड़ नहीं, 60 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। वहाँ पर वो 60 करोड़ लोग ये सब देख करके जा रहे हैं कि वहाँ पे भीड़ भी है, और वहाँ पे भीड़ में हमें जाना है, अपनी व्यवस्थाओं से जाना है। 60 करोड़ लोगों को वहाँ पर लाना, सुचारू रूप से पहुंच रहे हैं। तमाम फ्री बसें, फ्री रेल, ये व्यवस्था प्रशासन ने की है। तमाम तरीके की वहाँ पर सुविधाएं जितना बन सकता है बेहतर से बेहतर कर रही है हमारी ये उत्तर प्रदेश प्रशासन। लाखों लोग वहाँ पर, वहाँ के जो दर्शनार्थी जा रहे हैं, स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं, पुलिस कर्मी लगे हुए हैं और अन्य प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। तो इसको इस तरीके से नहीं कि भाई आप एक चीज देखो, सड़कें खाली नहीं है, सुबह 6 बजे भी सड़कें बंदी हुई है लगातार, 300 किलोमीटर का जाम लग रहा है। ये हाथ में नहीं है किसी प्रशासन के, ये जनता अपनी स्वयं चुना है, और इसको किसी प्रकार का नाम देने से मैं ये मान करके चलता हूँ कि सनातन धर्मावलंबियों का अपमान कर रही है ममता बनर्जी, इसके प्रवक्ता अपमान कर रहे हैं, और किसी सूरत में आप सनातन का अपमान कर रहे हैं तो कोई सनातन आपको माफ करने वाला नहीं। आप बेशक से किसी को खुश कर रहे हो, मगर जिनको आप खुश कर रहे हैं, आपकी इन हरकतों से वो भी आहत हैं, क्योंकि वो लोग भी वहाँ पर लोगों को सहयोग कर रहे हैं। अरे भैया, वहाँ पर लोग अपनी अपनी श्रद्धा से, वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग भंडारे लगा रहे हैं, वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जो है ना, लोगों को लाने छोड़ने की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। आप किसे खुश करना चाह रहे हैं?
ये पर्व जो है वो एक धर्म विशेष का नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान की, भारत की संस्कृति का है। और वो संस्कृति है कुंभ संस्कृति, सनातन संस्कृति। और उस सनातन संस्कृति को वहाँ पर जिस तरीके से प्रज्वलित सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, उसमें आप जिस तरीके से रेत डालने का काम कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं आंकड़े भी छुपा रहे हैं आप लोग, आंकड़े भी छुपा रहे हैं सरकार, कोई आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे, संभव ही नहीं है, कोई आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे। आज के समय में सब लोग कैमरा लेकर के चलते हैं, हर एक के पास बेहतर से बेहतर कैमरे हैं। हमारे पास पूरा AI से जो पूरे कार्यक्रम स्थल पर निगरानी है। तो यहाँ कहीं भी प्रशासन के साथ में हम कांधे से कांधा मिलाकर के खड़े हैं और प्रशासन बेहतर काम कर रहा है। इतना खूबसूरत, अरे आपने तो पानी में वो बता दिया कि पानी खराब है, वहाँ पर मलमूत्र का पानी है, मगर जब जांच करी तो कहीं भी कोई पानी खराब नहीं निकला। इस प्रकार के आप अफवाह फैला रहे हैं। कल की रिपोर्ट है, कल जो है ना सारा पानी जो है वो सही है। इतने करोड़ों लोगों के स्नान करने के बावजूद वहाँ का पानी साफ है। इस चीज को समझें। आपके कुछ भी आडंबरी बातें कह देने से, कुछ भी बात कह देने से ये नहीं होगा कि जो है ना जो जत्थे जो लोगों के जा रहे हैं वहां पर दर्शन के लिए, स्नान करने के लिए, वो रुक जाने वाले हैं। देखो लोगों का उत्साह, देखो उस उत्साह को हतोत्साहित करने का प्रयास मत करो। आप भी उस उत्साह में शामिल। ठीक है, मैं सर आती हूँ, मैं सुमित जी आपका रुक कर लेती हूँ। देखिए राहुल गांधी भी प्लान कर चुके हैं कि पूरे परिवार के संग वो जाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे। अब बता दीजिए उनका भी विरोध कर रहे हैं आप लोग। क्यों विरोध करेंगे? आना चाहिए सुमित जी। जब जागो तब सवेरे, तो कोई बुराई नहीं है, कोई विरोध नहीं है। तो जाना चाहिए। ठीक है शांत जी, मैं आ रही हूँ, शांत प्रकाश जी आ रही हूँ। राहुल जी जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, स्वागत है। गंगा मैया ने बोला है। ठीक है सर, सुमित जी से सवाल है, मैं आ रही हूँ। शांत प्रकाश जी, शांत प्रकाश जाटव जी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। पहुँचने के बाद में काफी रखिए सर अपनी बात सुमित जी। ठीक है ना शांत प्रकाश जी, मैं आ रही हूँ ना, एक सेकंड सर प्लीज वेट करिए थोड़ा सा। ठीक है नेहा जी देखिए, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे माननीय ममता बनर्जी जी हो, विपक्ष के जितने भी नेता जाएंगे इसमें कोई वो नहीं है, जाने में कोई हर्ज नहीं है। पर आज जिस तरीके से वहां का माहौल बनाया गया, आप मुझे बताइए वीवीआईपी के लिए, जो वीवीआईपी लोगों ने स्नान करा उनके लिए तो भीड़ को रोका जा रहा है, वीवीआईपी स्नान हो रहा है। क्यों भाई वीवीआईपी किस लिए? अरे सुन लीजिए, अरे शांत प्रकाश जाटव जी कहाँ रोका गया? मैं एक सेकंड में शांत प्रकाश जी मैं पूछ रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे नहीं, कहाँ रोका गया बताइए ना। राष्ट्रपति भी आई, राष्ट्रपति भी वहाँ पर गई, प्रधानमंत्री भी वहाँ पर गए, तमाम वीवीआईपी गए, किसी के लिए रास्ता नहीं रोका गया। ये किसने कहा आपको? नेहा जी मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि देखिए सारे चैनल मैं खुद जानता हूँ, TV 9 के व्यक्ति को जिस तरीके से वहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस पे उसका माइक फेंक करके वो करा गया, अरे सुन लीजिए पहले सुनने की क्षमता रखिए। शांत प्रकाश जाटव जी, शांत प्रकाश जाटव, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है ना, हम बैठना समझते हैं। आप लोग सुनने की धैर्य नहीं है आप लोग के अंदर। नहीं देखिए, नहीं मैं सवाल पूछ रही हूँ ना सर, ये बताइए मुझे कि कहाँ पे ये जो जवाब दे वो भी तो कहाँ पे रोका गया बताइए ना। नेहा जी चलिए मैं आप ही मेरे को बताइए, क्या इतनी भीड़ में जिस तरीके से योगी जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया, आंकड़े दिए गए 30 लोगों के आंकड़े, 2 घाटों पे भगदड़ मची थी, क्या 30 लोग दबे थे, क्या 30 लोगों की मृत्यु हुई है? मुझे आप बताइए। अच्छी खासी संख्या में मृत्यु हुई है। अरे सुन लीजिए वो दे तो तब दोगे जब लाशें तुम दबाए बैठे हो। अरे लाशें तुम लोग दबाए बैठे हो, लाशों के उजागर हो तुम लोग, लाशों के ऊपर वो करते हो। लाशें बेशरम आदमी, शर्म करो। बेशरम तुम लोग हो, बेशरम तुम हो, तुम दुनिया को। नहीं प्लीज एक दूसरे पे निजी टिप्पणी नहीं टिप्पणी क्या, ये कुछ भी बोल देंगे यहाँ पर। नहीं ऐसे नहीं बोलना है, एक दूसरे को नहीं बोलना प्लीज। आप लोगों ने आंकड़े दिए, इतने लोगों ने गंगा में स्नान करके आपने आंकड़े गिन लिए, कहाँ से गिन लिए आपने? अरे कोई सब आंकड़े सही दिए, प्रशासन पर भरोसा हमें। अरे तो आप बताइए ना। अरे बिल्कुल आपको तो भरोसा केवल और केवल चुनाव जीतने का रह गया है, ईवीएम लगता है, जनता को भरोसा नहीं है। जैसे लोग उठाते हैं तुम्हारे इतनी मृत्यु के सौदागरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। चाहे दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार थी,
जहाँ लोग मरे, जहाँ भगदड़ में लोग मर रहे हैं आयोजन में लोग मर रहे हैं। सुमित जी एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड में मुझे सवाल का बताइए, जवाब दीजिए। एक नेहा बात जी, नेहा बताइए, जी, एक नेहा बात जी, बताइए, पहले भी लोगों कुंभ की हुआ। आस्था नेहा जी, आस्था नेहा जुड़ी जी, हुई है, उनकी नेहा जी, भावनाएं, सुनिए पहले सुनिए, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। यह हादसा हुआ उसके बाद भी भीड़ थमी क्या? नेहा जी मुझे एक नहीं, बात मुझे सीधा बताइए ना, भीड़ थमी क्या? नहीं, भीड़ तो नहीं रुकेगी, भीड़ तो जाएगी। आस्था है, हमारे भी आस्था है, हम भी जानते हैं। क्या केवल एक बीजेपी का नहीं, अगर आपकी आस्था है तो सबकी आस्था है ना सर, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ आपकी आस्था है, उन लोगों की भी आस्था है जो करोड़ों लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। नहीं तो आपका कहने का मतलब है कि विपक्षी लोग जाए नहीं? नहीं, सब जाएं सर, कौन मना कर रहा है? किसी हाँ। पक्ष एक पार्टी का थोड़ी ना महाकुंभ है, वो तो सबका महाकुंभ है। हाँ, एक पार्टी का नहीं है, पर जिस तरीके से योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से केवल और केवल भाजपा के लोगों को इनविटेशन देने का काम करा, जहां जहां उनके मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं ना सारे विपक्षी लोग आइए, आप लोग आइए, अरे सुन लीजिए, इन्विटेशन देकर के आए हैं सब जगह, अरे छोड़ा करिए, सर कौन सा कार्ड छपवाया जो सबके पास गया और आपके पास नहीं आया? बेशर्मी अच्छी नहीं होती। महाकुंभ के लिए ऐसा कौन सा कार्ड छपा था जो सबके पास गया लेकिन आपके पास नहीं आया? चाहते हैं महाकुंभ में जो लोग मरे हैं उनके घर वालों को लाशें दे दी जाएं। वो कहाँ गई हैं? जो लोग अभी भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हमारे घर की लाशें अभी तक नहीं मिली, क्यों नहीं मिल रही हैं? अफवाह ना फैलाएं, क्यों नहीं मिल? नहीं, अफवाह नहीं है। चांद प्रकाश चटर्जी हम तो ये कह रहे हैं, चांद प्रकाश चटर्जी आपके अंदर मानवता है या नहीं है? तो आप वो तर्क पेश करें, मगर यहाँ मानवता है या नहीं है? की बातें न करें। अच्छा मुझे ये बताइए सुमित जी, मीडिया सब नजर रखे हुए हैं और जितने भी लोग जा रहे हैं वो सब वहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं और पूरे कुंभ का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा सा समय रुकिए, कुंभ निपट के वही लोग आपके पास आकर के आपसे अपना ठीक है। शांत प्रकाश जी एक सेकंड सर, ऐसे नहीं, शांत प्रकाश जी ये बताइए, देखिए ये बात तो है ना कि सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं, भले ही करोड़ों की संख्या में वहां पे लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो उनकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है कुंभ, वहां तो लोग पहुंचेंगे ही, डुबकी लगाएंगे ही। लेकिन ऐसे में उस हिसाब से, जिस हिसाब से बुलाया गया, आइए महाकुंभ में आपका स्वागत है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, लोग आए आपके बुलाने पर, योगी आदित्यनाथ के बार बार आह्वान करने पर, लेकिन उस हिसाब से क्या व्यवस्थाएं थी वहां पर? क्योंकि हमने तो देखा ट्रेनों में लोग चढ़ नहीं पा रहे थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी वहां पे, खाली ट्रेनें व्यवस्थाएं आप लोगों की तरफ से की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस हिसाब से व्यवस्थाएं थी क्या? नेहा जी, अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, हाँ, वहाँ पर 10 करोड़ से ज्यादा की संख्या नहीं पहुंची। वहाँ पर संख्या ज्यादा जाएगी, इसलिए 3 किलोमीटर का जो घाट था उसको 20 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दिया गया और बेहतर से बेहतर रास्ते बना दिए गए। और क्योंकि भावना से जुड़ा हुआ ये पर्व है, ये त्योहार है, तो लोग आएंगे। और आज हम किसी को ये नहीं कह रहे, आप देखो ना कि तमाम लोग जो है टीवी पर और यूट्यूब चैनलों पर, रील पर, कि भाई अभी मत आओ, कुछ सबर करके आओ, उसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं और कितने हंसी खुशी पहुंच रहे हैं, बसों में बैठ करके, रेलों में बैठ करके, अपना पैसा खर्च करके। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से वो है या हमारे रुक देने से वो रुक जाने वाले हैं। ये त्योहार जो है ये लोगों को स्वयं आकर्षित करता है और इसलिए किसी के रोकने से नहीं और किसी के बुलाने से नहीं, ये अपने अंतर आत्मा की भावना से चलता है। और इतना बढ़िया वहाँ पर जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इतना बेहतरीन जो है ना तीर्थ स्थलों को सजा दिया है, तो स्वाभाविक बात है उस तीर्थ स्थल पर जाने का हर व्यक्ति का, हर परिवार का मन करता है और वो जा रहे हैं। और इसी वजह से विपक्ष बेचैन है, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। विपक्ष ये देख रहा है कि हम तो उन लोगों के साथ लगे रहे, उनके हाउस बनवाते रहे, उन लोगों को विदेश अरब भेजने के लिए उनको तमाम तरीके के प्रयास करते रहे, मगर ये क्या हो गया? ये तो सारा का सारा सनातन जो है वो तीर्थ स्थलों पे पहुंच गया। केवल कुंभ में नहीं, प्रयागराज में नहीं, वो लोग काशी भी जा रहे हैं, वो लोग अयोध्या भी जा रहे हैं, वो लोग वृंदावन और मथुरा भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो सभी जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के तमाम तीर्थों पर जा रहे हैं। 3 दिन के अंदर नोएडा से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ये प्रयागराज और अयोध्या के मार्केट में। तो आप इस चीज से समझें कि लोगों का कितना बड़ा रुझान
तीर्थों को मान देने के लिए पहुंच रहा है। और मैं समझता हूँ कि 7 करोड़ नहीं और ज्यादा संख्या रहेगी। और 26 तारीख के बाद भी ये क्रम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी आस्था और वो सम्मान जिसके लिए वर्षों वर्ष से इस पूरे जीवन बीत गया, ठीक है, इतना सम्मान और इतना ठीक है सर, ठीक है। सुमित जी अच्छा ये बताइए मुझे, मैं सर आ रही हूँ। सुमित जी ये बताइए, देखिए इससे पहले कई महाकुंभ हुए, हादसे अक्सर हुए, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जब हुजूम जाता है, बड़ी संख्या में जब भीड़ जाती है, तो ये पहली बार नहीं है कोई हादसा हुआ है। हालांकि नहीं होना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई इसकी निंदा करे कि हादसा हुआ है, नहीं होना चाहिए था, लोगों की जान नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लोग एक साथ कुंभ में पहुंचे हैं, जा रहे हैं लोग, और आप उसको कह रहे हैं मृत्यु कुंभ है। मतलब ये तो कहीं ना कहीं अपमान करने की कोशिश नहीं की जा रही है सनातनियों का, उनकी भावनाओं का, उनकी आस्था का, जिसकी आस्था जुड़ी हुई है महाकुंभ से। मैंने आपकी बात समझ ली कि आप कह रहे हैं मृत्यु कुंभ। मैं नहीं कह रही हूँ, या आप कह रहे हैं, आपकी ममता बनर्जी कह रही है। बिल्कुल कह रही है। अरे शांत रहेगा जाटक, थोड़ा सा शांत तो रहिए, आप हर बीच में कूदने लगते हैं। अरे भाई सनातन भावना की मृत्यु होती है। अरे सनातन, आप सनातन है कहाँ? आप लोग सनातनी हैं कहाँ? जो अपने आप को हर समय सनातनी कहते रहते हैं, सनातनी है क्या आप लोग तो एक चोला ओढ़ करके हिंदुओं को ठगने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए नेहा जी, जहाँ मृत्यु हुई है तो मृत्यु के लिए कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, या तो मृत्यु नहीं हुई होती और अच्छी तादाद में। आप सबूत दे दीजिए ना कि 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, बता दीजिए कहाँ पे कैसे मृत्यु हुई है इतने लोगों की, और क्या किया उस सब चीजों का, बताइए ना। देखिए जिस तरीके से इन लोगों का आयोजन था, इन लोगों ने आयोजन करा, ना ट्रेनों में जगह है, ना बसों में जगह है। लोग वहाँ पे जिस तरीके से वीडियोस चल रही थी, वीडियोस अगर आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा, जिस तरीके से लोग बिलख रहे हैं, रो रहे थे। सुन लीजिए शांत रहेगा जाटव जी, थोड़ा सा शांत रहने का धैर्य रखा करिए। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। मेरे को ऐसे डिबेट में पसंद नहीं है कि भाजपा के लोग नौटंकी करें आके डिबेटों के अंदर। सर कोई नौटंकी नहीं कर रहा, बात रखिए ना अपनी, समझने का धैर्य नहीं है इनका। सब धैर्य है, सब समझ रहे हैं सर, बताइए अपनी बात रखिए। नेहा जी कहीं ना कहीं चूक हुई है इन लोगों से। इन लोगों को मानना चाहिए कि हाँ यहाँ पे इतने लोगों की मृत्यु हुई है, दबके हुई है, लोग हादसा हुआ है, पर ये लोग ये अरे सर नहीं मान रहे ना वो, आप बताइए ना, आप सबूत दीजिए। नहीं मान रहे वो लोग, कह रहे नहीं हुई इतने लोगों की मृत्यु, क्या 30 लोगों की मृत्यु हुई है, आप सबूत दे दीजिए ज्यादा लोगों की हुई है तो। पहले नेहा जी पहले आंकड़ा था 30 लोगों का, उसके बाद जो लिस्ट लगी थी 51 लोगों की। अब मुझे बताइए 30 लोगों से 51 लोगों की लिस्ट कहां से लग गई? क्या नाम है आपके पोस्टमार्टम हाउस पे कहां से लगा थी इन लोगों ने 51 लोगों की लिस्ट? 30 लोगों का आंकड़ा तो आपके पास था, 51 का कहां से आया आप बताइए। यानी कि यहीं पे आप समझ लीजिए जो 20 का डिफरेंस आप दिखा रहे, कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल यकीन है, पूरी जनता को यकीन है, लोग मरे हैं। थोड़ा सा कुंभ निपटने दीजिए, लोग बिल्कुल आएंगे, लोग जो गायब हैं उनकी भी लिस्ट बनेगी। इनको सच सबके सामने रखना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है भाई? जो लोग अभी तक तो देखिए कोई मुस्लिम वहां पे पहुंचा नहीं था। अरे सर इससे पहले जो कुंभ हुए थे, रेलवे स्टेशन पे हादसा हुआ था, उसको तो मृत्यु कुंभ नहीं बताया था आप लोगों ने। उससे पहले जितने हादसे हुए कुंभ में, उसको तो आप मृत्यु कुंभ नहीं बता रहे थे। ये एक ऐसा कुंभ है जिसको आप मृत्यु कुंभ बता रहे हैं? नहीं बिल्कुल सर, जहाँ हादसा होगा, बड़ा हादसा होगा, नहीं हादसा होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है सर, उसको कोई नहीं आप ये कह रहा है कि नहीं ये अच्छा हुआ। नेहा जी जिसके परिवार का व्यक्ति जाता है, दुख होता है, किसी के परिवार का ऐसे उसमें चला जाए, जहाँ इतना बड़ा आयोजन आपने करा, क्या व्यवस्था थी? नहीं कोई इसको फालतू बता रहा है, कोई इसको ये कह रहा है कि ये तो मृत्यु कुंभ है, कोई कुछ बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि देखिए गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुल जाएंगे। ये क्या मजाक बनाने वाली बात हो गई है क्या सर? मतलब एक चीज जो आस्था के साथ आप लोगों की जुड़ी हुई है, आप खुद कह रहे हैं कि हम कुंभ में डुबकी लगा के आए हैं, तो मतलब आप मृत्यु कुंभ में डुबकी लगा के आए हैं? बागेश्वर वाले बाबा जी का आपने बयान सुना था, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, कि लोगों को मोक्ष मिल गया। तो एक वहाँ पे हमारे शंकराचार्य जी हैं और वहाँ की पब्लिक भी, उन्होंने कहा आप आइए, हम आपको लात मार रहे हैं, आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे ऐसे तो साधु हैं जो कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं उन्हें मोक्ष मिल गया। आप बताइए नेहा जी क्या ये बात कहने की है? एक साधु संत जो एक कौन क्या कह रहे हैं सर? आप हर किसी की हम ठेकेदारी नहीं ले सकते हैं ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कुंभ का आयोजन कैसा हुआ और उस पर क्या राजनीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सर। आस्था के साथ जुड़ा हुआ मसला है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी को तो इस बात से भी दिक्कत है कि लोग जय श्री राम बोलते हैं।
नहीं, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, लोग बोलते हैं, बोलते नहीं तो हैं ममता जय श्री राम। बनर्जी को तो इस बात से भी दिक्कत है ना? नहीं, कहाँ दिक्कत है, मुझे आप बताइए। जय श्री राम भी तो बोलते हैं, हर प्रदेश की अपनी अपनी, कोई उत्तर उनकी प्रदेश गाड़ी के आगे जब जय श्री राम बोला था तब उनको दिक्कत होने लग गई थी। सुन लीजिए नेहा जी, जय श्री राम चुनावी नारा है। मुझे आप बताइए, लोग कहते थे जय अच्छा श्री राम जी, कहते थे। राम किसी के पेटेंट है क्या? राम किसी के पेटेंट है? भारतीय जनता पार्टी ने उनको खरीद लिया है क्या? नहीं, जय श्री राम नहीं, जय श्री राम, ये चुनावी नारा कैसे हो गया सर? बिल्कुल है, 14 से पहले कहा कैसे हो गया बताइए ना। 2014 से पहले ये भाजपा के लोग मतलब राम जी कहते भारतीय थे- जनता पार्टी में शामिल हो गए, बाकी कुछ भगवान आपकी पार्टी में। नहीं, अजीब तो बात मुझे करते बताइए हैं ना। आप लोग। हाँ बिल्कुल आप बताइए, 2014 से पहले कहाँ कहते थे ये लोग? 2014 के बाद से इन्होंने हर रैलियों के अंदर जहाँ कोई प्रदर्शन करना जय श्री राम, कोई मार रहा था जय श्री राम। 2014 से पहले सर आपने राजनीति ज्वाइन नहीं की थी क्या? अडवाणी ने सबसे पहले जो यात्रा निकाली थी वहां से जय श्री राम, और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी तो अपना चुनावी नारा लेके ही चल रही थी। चुनावी नारा लेकर के चल रही थी, पर जिस तरीके से ये लोग हर प्रोपोगंडे में जय श्री राम का नारा, अरे जय श्री राम भी बोलिए ना, हम लोग भी तो बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम में क्या अंतर है? अजीब बात आप लोग करते हैं, हर चीज को राजनीति से जोड़ते हैं। नहीं समझ आता सर, नहीं समझ में आता सर। जनता देख रही है, कम से कम आस्था को लेकर झूठ मत बोलिए, कम से कम आस्था को लेकर। नहीं इस तरह की चीजें आप करेंगे ना सर। जय श्री राम से हमें कोई दिक्कत नहीं, पर जय सिया राम, जय श्री राम, दोनों में अंतर क्या है मुझे बताइए ना। श्री किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? श्री से तात्पर्य क्या है मुझे बताइए। सुन लीजिए, इसको जय श्री राम और जय सिया राम में क्या अंतर है? प्रभु श्री राम का जो नारा है वो लोग लगाते हैं, पर जय सिया राम में सीता माता का भी नाम आता है, तभी और नाम श्री पूरा से होता है। तात्पर्य क्या है जी? श्री से क्या तात्पर्य है? जय श्री राम और जय सिया राम दोनों में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है सर, सिर्फ सोच का अंतर है। चुनावी नारा है, सोच बदलिए। जय श्री राम बोलते हैं और बोलते रहेंगे, हम लोग जय श्री राम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी सनातनी हूँ। चलिए वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन सनातन पर कितनी समझ है आप लोगों को, शायद इसको सोचने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।